हाय फ्रेंड्स। मैं शेख शम्स। जैसा कि कल आप लोगों को बताया था, कुछ स्ट्रेटेजी मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है मैं आपको बताने से पहले, शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि आपको मैं ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो इस पे आपको डायरेक्ट मतलब एंट्री लेना, एग्जिट लेना नहीं है। आप पहले इसको जो है बैक डेटा टेस्ट कीजिए, लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए। आपको अगर एक्यूरेसी 70% अबव मिल रही है, आपका माइंड कंट्रोल हो रहा है प्रॉपर तरीके से कि हाँ, मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मुझे क्या होता है, तो प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है। पहले आप बैक डेटा टेस्ट कीजिए, लाइव लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए। इमोशन पे कंट्रोल लाइव मार्केट में नहीं होता है। बहुत दफा क्या हो जाता है, जैसा अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, कि बहुत दफा आपको है ना एग्जिट भी करना होगा लॉस देख के। लेकिन आपको वो रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा एवरी डे। एवरी डे मैं अभी फिलहाल ये आपको एग्जांपल जो बताऊंगा, क्रूड ऑयल सिल्वर पे बता रहा हूँ। और ये जो अच्छा अच्छा वर्क करता है, ये कमोडिटी मार्केट पे वर्क करता है। तो आप एंड तक वीडियो देखिए, मिस मत कीजिए। क्या होएगा अगर मैं स्टार्ट आप एंड में देख रहे हो, स्टार्टिंग के मिस कर दिए हो तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आप एटलीस्ट एंड तक वीडियो देखिए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, एटलीस्ट इसको बैक डेटा आपको टेस्ट करना है लाइव मार्केट में। आपको कम से कम तो 10 to 15 डेज लाइव मार्केट में टेस्ट करना है। और बैक डेटा जितना हो सके उतना टेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये कमोडिटी में बहुत अच्छा वर्क करता है। एनएससी में उतना वर्क नहीं करता है, क्योंकि एनएससी में जो होता है 9:15 to 3:30 का मार्केट होता है। तो ये जो इतने टाइम पीरियड में ये वर्क नहीं करता। और ये कमोडिटी जो है 9 o'clock मॉर्निंग टू 11:30 होता है, तो ये साइकिल बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है और टारगेट भी अच्छे देते हैं और एंट्री एग्जिट बहुत दफा मिलता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप अच्छा अच्छा अर्न कर सकते हो और इजीली अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जो है इंडिकेटर्स में ऐड करना है। सब में पहले आप वीवेप ले लीजिए। वीवेप, एंकर्ड वीवेप नहीं लेना है आपको, सिर्फ वीवेप लेना है। ठीक है, वीवेप में आपको इजीली समझने के लिए मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कलर इसका रखा हूँ ब्लू कलर, जो है लाइट ब्लू। ये आपका जो है वीवेप का कलर है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा चीज लेना है। ये आपको जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, तो वो सब प्लेटफॉर्म में आपको ये स्टडीज में जाके जो भी इंडिकेटर्स है आपको बता रहा हूँ, वो इंडिकेटर्स नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल सा इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ। मूविंग एवरेज लेना है। यहाँ पे 50 EMA की जगह 5 EMA लेना है। इसको क्लोज ही रहने देना है। इस सिंपल को सिर्फ एक्सपोनेंशियल करना है। ठीक है, और ये 5 वाले को, रेड को जो है ग्रीन कर लीजिए। आपको इजीली समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक और दफा मूविंग एवरेज लेना है। यहाँ पर 10 EMA ले लेंगे, सिंपल को एक्सपोनेंशियल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे डन कर देंगे। तो अभी आपके पास जो है वीवेप है, 10 का मूविंग एवरेज है और ये 5 का मूविंग एवरेज है। ठीक है, सेटिंग आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो एंड तक वीडियो देखिए, मिस मत कीजिए। तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे 2 से 3 दिन का हम लोग बैक डेटा टेस्ट में आपको लाइव बताऊंगा। उसके बाद आप जो है बैक डेटा टेस्ट ज़्यादा दिन का भी कर सकते हैं। और प्लस लाइव मार्केट में भी आप बैक डेटा टेस्ट की, सॉरी, लाइव मार्केट में भी टेस्ट कीजिए वर्क कैसा कर रहा है। तो हम लोग पीछे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं।
ये हम लोग 9 तारीख से आए हैं। ये यहाँ मार्केट ओपन हुई है और उसके बाद हम लोग यहाँ से डेटा एनालाइज करते हैं। तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रेड कैसा करना है आपको, एंट्री कैसे क्या हो जाता है। बहुत दफा हम लोग ट्रेड तो लेते हैं, हम लोग का डायरेक्शन सही होता है, लेकिन हम लोग कम प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, फिर बाद में अफसोस करते हैं कि कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल जाता तो नहीं निकलते तो और प्रॉफिट मिल जाता था। तो ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आप जो है पूरा प्रॉफिट ले सकते हो। नहीं पूरा प्रॉफिट तो आप 80% 70% आप प्रॉफिट इजीली ले सकते हो। जैसे जहाँ पे अगर क्रूड ऑयल के अंदर 100 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, तो आप 70 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स इजीली आप ले सकते हो। 60 पॉइंट्स मीन्स 6,000 तक तो आप इजीली ले सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखोगे, कंडीशन ये है कि वीवेप 5 का मूविंग एवरेज, सॉरी 5 और 10 का मूविंग एवरेज जहाँ पे एक साथ क्रॉस ओवर करता है, एक साथ क्रॉस ओवर करता है, वहां पे हम लोगों को ये एंट्री एग्जिट बनाना है। तो वो कैसे बनाना है वो आपको मैं बताता हूँ। अभी मार्केट ओपन हुई है 9:15 को, सॉरी 9 o'clock को। अब यहाँ पे देखोगे वीवेप ऊपर है, यहाँ पे 5 का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 10 का मूविंग एवरेज है। तो अभी आपको क्या करना है, वेट करना है। अब यहाँ पे देखोगे एक ही कैंडल के अंदर, एक ही कैंडल 10-20 की जो कैंडल है, इसका हाई है 5460। यहाँ पे आपको कोने में यहाँ पे प्राइस दिखेगा, ये जो है यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा जो भी है हाई लो, ठीक है। अब यहाँ पे 10-20 में जो है इसका जो हाई है 5460। अब ये कैंडल ने क्या किया है, क्लोजिंग भी जो ऊपर की तरफ दिया है 5459, इसका क्लोजिंग 5459। अब ये देखोगे एक ही कैंडल के अंदर ये तीनों लाइन को टच है, वीवेप को भी टच है, मूविंग एवरेज 5 और 10, तीनों लाइन को टच है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या कर लेना है, अभी 5460 इसका हाई है, कोने में आपको प्राइस दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा होगा 5460। तो अब यहाँ पे इसके 2 पॉइंट ऊपर, 1 पॉइंट ऊपर नहीं, 2 पॉइंट ऊपर आपको बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो है स्विंग का लो, ये स्विंग जो भी पिछले 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के अंदर जो भी स्विंग होगा, जो भी एक नया लो होगा, वो लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अभी सपोज आप यहाँ से 5460, तो 5462 से आप एंट्री करते हो, 5462 से आप एंट्री करते हो, और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस होगा 5449, 5449। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट नीचे इसके भी रख लीजिए। जैसा आप एंट्री करने के टाइम पे 2 पॉइंट ऊपर ले रहे हो, तो एग्जिट स्टॉप लॉस के टाइम पे भी आप 2 पॉइंट नीचे ले सकते हो, रख सकते हो। तो अभी यहाँ पे इसका जो लो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो मैंने 15 to 30 मिनट्स का लो बताया था, लेकिन यहाँ पे यही कैंडल के पास ही लो आपको जो मिल गया, तो स्टॉप लॉस छोटे मिल गए। तो अब देखते हैं कैसा काम करता है। अब यहाँ पे जो लो है 5449, तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 5447, और आपका एंट्री हो जाएगा 5462। ये कैंडल के, ये जो कैंडल है इसके 2 पॉइंट ऊपर। तो देखते हैं सेकेंड कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हो गई, सेकेंड कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हो गई 5463 हाई है। तो हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे यहाँ पे देखोगे जो तकरीबन 8 to 9 पॉइंट्स दिया, और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नजदीक में है। अब जाहिर सी बात है, मार्केट डायरेक्ट तो ऊपर नहीं जाता है कि यहाँ से हायर हाई हायर हाई, हायर एक फॉर्मेशन में चलता है, हायर हायर हाई हायर हाई हायर लो ऐसा बनाते हुए जाता है। अब यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, इस तरीके से जाता है। तो अब यहाँ पे, अभी सपोज आपने यहाँ से एंट्री बनाए हो और यहाँ पे आपको 9 पॉइंट्स मिले, अगर आप बुक कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं बुक करते हो तो आपके पास यहाँ पे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस तो है ही। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी यहाँ पे देखोगे आप, तो कैंडल जो है नीचे की तरफ क्लोज तो दे रही है, मूविंग एवरेज भी यहाँ पे गौर से देखोगे,
यहाँ पे देखोगे मूविंग एवरेज जो ये ग्रीन लाइन है ये नीचे की तरफ क्रॉस भी की है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो सेफ साइड निकल सकते हो, अगर यहाँ पे आपको निकलना है तो। अगर यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे कहीं पे आप 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट लॉस भी होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट जो भी है आप निकल सकते हो। अगर जैसे ही अगर ये सपोज जैसे बड़ा कैंडल बना है तो हो सकता था यहाँ भी बना सकता था, आपका स्टॉप लॉस हिट होता था। अब यहाँ पे मैं आपको जो लाइव मार्केट में सिचुएशन होती है मैं यहाँ से भी आपको बता सकता था, बताने को यहाँ से भी बता सकता था कि हाँ आप यहाँ से एंट्री बनो करो। लेकिन सिचुएशन जो है लाइव मार्केट में क्या होता है, कैंडल ऊपर नीचे जो करता है प्राइस फ्लक्चुएट होता है, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुई उस हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी है कॉस्ट टू कॉस्ट या जो भी लॉस हो प्रॉफिट हो आपको निकल जाना है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना था, अगर सपोज ये कैंडल के क्लोजिंग पे आप निकलते हो 5460, तो आप 61 पे भी आपको मिल सकता था या 62 पे भी मिल सकता था एग्जिट, या फिर 59 पे भी मिल सकता था या 58 पे भी मिल सकता था। हमारी एंट्री जो थी 62 से थी, अगर सपोज यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पकड़ते हैं या लॉस पकड़ते हैं। ठीक है, ये कैंडल पे हम लोगों को एग्जिट करना था। रीजन रीजन ये था कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है 5 और 10 का, थोड़ा जूम करोगे आप अपने जब डेटा ये चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप ये जो लाइन है क्रॉस ओवर कर चुकी है। हो सकता था ये कैंडल में यहाँ पे जो वीवेब को जो है ना, ये कैंडल ने क्रॉस ओवर नहीं किया। अगर ये कैंडल नीचे की तरफ, ये जो कैंडल है अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देता था तो ये वीवेब के को है लाइव मार्केट में अगर देखते हो तो क्लोजिंग दे देता था, तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देते थे। अब यहाँ पे हम लोगों को दूसरी एंट्री करना था। दूसरी एंट्री कैसे करते थे वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है ये कैंडल जैसे ही अगर वीवेब के नीचे, जैसे यहाँ पे देखो दोनों लाइन क्रॉस हुई है मूविंग एवरेज के, और वीवेब को भी क्रॉस करता था, और यहाँ पे जो भी कैंडल क्लोज होती थी अगर ये जो क्रॉस होता था और सेकंड कैंडल इसका लो ब्रेक करता था तो हम लोग यहाँ से वापस से सेल एंट्री बनाते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने जो एंट्री बनाए कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट या लॉस जो भी है 2 पॉइंट 4 पॉइंट प्रॉफिट या 2-4 पॉइंट लॉस में हम लोग निकले। यहाँ पे हम लोगों को 8-9 पॉइंट्स दिए। तो जैसे कि आपको बताया कि हम लोग बड़े प्रॉफिट मिस कर देते हैं, तो वो बड़े प्रॉफिट मिस कैसे, जो मिस कर रहे हैं उस वो प्रॉफिट कैसे लें, उस चीज के लिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे हमारी एग्जिट जो है हम लोगों ने एग्जिट कर दिए। अब ये कैंडल वीवेब क्रॉस करता था तो हम यहाँ पे सेल करते थे। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट करता है, क्लोजिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अब यहाँ पे देखोगे इसने ये कैंडल जो था क्लोजिंग दिया तीनों, यानी वीवेब को भी क्रॉस किया इसको, और यहाँ क्रॉस तो किया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। अब ये कैंडल देखोगे, ये कैंडल जो है इसने तीनों को क्रॉस किया, क्लोजिंग भी दिया, लेकिन ये जो कैंडल है वीवेब के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया और वीवेब के ऊपर आया, और ये क्रॉस नहीं किया था। ये जो मूविंग एवरेज है ये वीवेब को क्रॉस नहीं किया था। तो अब यहाँ से हम लोगों को वेट करना है, या तो ये यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करे तो हम लोग सेल में आ जाएंगे, या तो फिर न्यू एंट्री वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वापस से मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर मिला है, मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर मिला है, और यहाँ पे वीवेब भी नीचे की तरफ है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि वीवेब के ऊपर है तो बाई, वीवेब के नीचे है तो सेल करना है। तो यहाँ पे कंडीशन भी अच्छी मिल गई है, यहाँ पे भी हम लोगों को कंडीशन मिली थी पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया। हम लोगों को बड़े टारगेट अगर लेने हैं तो बहुत दफा कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना होगा, बहुत दफा एसएल भी देना होगा, लेकिन टारगेट आपको बड़े लेने हैं तो आपको वेट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये लाइंस देखोगे आप गौर से, क्लोजिंग देगा। अभी लाइव एग्जांपल, लाइव मार्केट में अगर हम लोग होते, मैं लाइव मार्केट में अगर हम कर रहे होते हैं तो चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता था। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे वेट करना था। ये कैंडल का जो हाई है, ये कैंडल का हाई है 5465, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ हाई दिख रहा होगा। ये कैंडल का जो हाई है 5465, इसके 2 पॉइंट ऊपर आपको बाय करना था। स्टॉप लॉस क्या हो जाता था, जो भी अभी 10-15 मिनट के अंदर जो भी लास्ट स्विंग का जो लो है
वो स्टॉप लॉस, उसके 2 पॉइंट आप नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिए। 1 पॉइंट भी रख सकते हैं, लेकिन क्या हो जाता है 1 पॉइंट में जो शैडो में है ना प्राइस एसएल हिट होके फिर आ जाता है, तो 2 पॉइंट भी आप रख सकते हो तो आपके सेफ रहेगा। तो अब यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर हाई 5465, तो 5467 से हम लोग एंट्री करेंगे। 5467 से हम लोग एंट्री करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा 5454, तो इसके 2 पॉइंट नीचे, तो 5452 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और 5 यहाँ से इसके 2 पॉइंट 5467 से एंट्री हम लोगों ने किए हैं। अब हम लोगों को एग्जिट कहाँ करना है, जब तक ये मूविंग एवरेज 5 और 10 का जो है क्रॉस ओवर नहीं, क्रॉस ओवर होना चाहिए। अभी ये कैंडल के अंदर आप देखोगे तो क्रॉस ओवर हुआ होगा, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट करता है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ क्रॉस हुआ होगा, लेकिन जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, आपके पास यहाँ पे सेल है, जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आप लोगों को नहीं निकलना है। अब यहाँ पे अब मैं आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। अब यहाँ से आपने एंट्री बना है 5467 से। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस जो है कैंडल जब बन रही होगी तो क्रॉस किया होगा, लेकिन क्लोजिंग जब ये 5 मिनट्स कैंडल क्लोज हुई उस टाइम पे ऊपर की तरफ ये वापस से ये कर गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी यहाँ से जैसे ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करता है, आपका स्टॉप लॉस आप 5461 है, तो इसके 2 पॉइंट 3 पॉइंट नीचे आप एसएल रख लीजिए। तो अभी आपका हो गया 5459, आपका स्टॉप लॉस हो गया। आपकी एंट्री जो है 5467 से है, अब 67 से, और आपका अभी स्टॉप लॉस हो गया 5459, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया कि ये न्यू हाई बना। अगर ये जैसी सॉरी न्यू लो बना है, अब यहाँ से जैसे एक मार्केट जो है ऐसे जिगजैग पोजीशन में चलता है, तो अब यहाँ पे एक लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, तो इस हिसाब से। तो अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। अब यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ की तरफ आ गया। अब यहाँ पे आपको 90 तक गया, प्राइस जो है 5490 तक गया है। अब 5490, अभी आपका जो एंट्री है 5467, तो आपको एट जो है 23 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। 23 पॉइंट्स मीन्स 2300 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहे थे अभी आपको। लेकिन क्या होता है, अब यहाँ पे आप बुक कर लेते थे, एक एग्जांपल जो हम लोगों के साथ होता है, जो रिटेलर्स के साथ होता है, यहाँ पे 2300 बुक कर लेते हैं, उसके बाद खुश हो जाते हैं, फिर 10 मिनट आधे घंटे के बाद चार्ट देखते हैं, अरे शिट प्राइस यहाँ तक ऊपर चले गया, अगर मैं वेट किया होता तो आज मुझे बड़ा प्रॉफिट मिल जाता था। ये जो चीज़ है, इसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे जो हुआ 54, अभी हाँ, अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो तो आप 1 लॉट यहाँ पे बुक कर लीजिए। आपका एसएल यहाँ पे नज़दीक में ही है, 2 लॉट, तो उस हिसाब से वो आगे की तरफ, आगे वीडियो में जो है मनी मैनेजमेंट कैसा करना है, एसएल ट्रेल करना है, मैं अब आपको नए नए वीडियो बना के अपलोड करते रहूँगा, जिसमें आपको हर चीज़ सिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे मैं अभी फिलहाल एंट्री और एग्जिट और बड़े प्रॉफिट कैसे लेने हैं, एक छोटा सा स्ट्रेटेजी पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये आप लोग बैक डेटा टेस्ट कीजिए, लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए। अब यहाँ पे 5490 प्राइस आया, और उसके बाद वो नीचे की तरफ आया। अब नीचे की तरफ आया तो अब यहाँ पे देखोगे इसका लो है 5471। अब यहाँ पे अरे शिट, दिमाग में ये आता है कि यार यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो ये अभी मुझे वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट शायद एसएल हिट हो जाए, ये दिमाग में आता था। लेकिन मार्केट कभी भी एक जैसे ऊपर नहीं जाता है। अगर जैसे आप कोई एग्जांपल के तौर पे कोई बिल्डिंग के अंदर जा रहे हो, तो पहले फर्स्ट फ्लोर आता है, फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर आता है, ऐसे ही आता है ना, डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे तो नहीं पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही है, अभी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे ऊपर नीचे करते हुए जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने 5490 पे अपने प्रॉफिट बुक नहीं किए, रीजन यहाँ पे जब तक हम लोगों को ये जो 5 और 10 का जो मूविंग एवरेज का जो लाइंस है, वो जब तक क्रॉस ओवर नहीं करेगा तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। और ये ये वाली इसमें ये कैंडल में वो क्रॉस ओवर किया भी होगा, ये जब कैंडल बनी होगी ये कैंडल, तो क्रॉस ओवर किया भी होगा, लेकिन क्लोजिंग इम्पोर्टेंट करता है।
क्लोजिंग जब तक आप 5 मिनट्स की कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, तो जब तक कैंडल क्लोज ना हो तब तक आपको ट्रेड से निकलना नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी मैंने बताया कि यहाँ पे भी बना होगा, पर है ना क्लोजिंग नहीं दिया। अब यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा एसएल जो हो जाएगा, यहाँ से एक नया हाई अगर बनता है तो हमारा एसएल यहाँ पे हो गया। अब हमारा एसएल है 5469। अब हमारा एसएल जो है 69 है, तो यहाँ पे जो इसका लो है 5471 है, तो हमारा एसएल हो गया 5469। अब यहाँ पे हम लोग एसएल ट्रेल कर देंगे। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ भी आता है तो हमारा प्रॉफिट जो लॉस नहीं होगा। अब जो भी है 200 रुपीज हम लोगों को प्रॉफिट होगा, और जो है 200 पॉइंट प्रॉफिट होगा। ब्रोकरेज वगैरह मिला के जेब से तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों को लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग को बड़ा टारगेट कैसे लेना है। अब यहाँ से ये देखो, अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ, ये 5 और 10 की जब तक मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं करती है, और तब तक आपको नहीं निकलना है। अब यहाँ पे और साथ साथ एसएल भी ट्रेल करते रहना। अब यहाँ से जैसे ये एक नीचे एक नया लो बना, ये जैसे ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, हमारा एसएल यहाँ पे ट्रेल हो गया 5469। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ 5486 हाई मारा, फिर उसके बाद फिर नीचे की तरफ यहाँ पे 5476। तो हम लोगों का एसएल हो गया अभी 5473। दो दो पॉइंट हम लोग, जो भी एक न्यू लो बनते रहेगा उसके दो दो पॉइंट नीचे हम लोग जो है ना एसएल ट्रेल करते रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों का एसएल यहाँ हो गया 5474 पे। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों का एसएल हो गया 5480 पे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब हम हमारा एसएल हो गया 5497 पे। हम लोगों की एंट्री जो है 97, सॉरी 5495, हम लोगों की एंट्री है 5467 से। अब 97 यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी 30 पॉइंट्स यानी 3000 आपको प्रॉफिट हो रहे हैं। अब 3000 आपको प्रॉफिट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन क्या हो, आगे और भी 100 पॉइंट्स भी मिल सकता है, 400 पॉइंट्स भी मिल सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे 400, सॉरी 4000 रुपीज, 5000, 6000, 7000, आज के टाइम पे तो क्रूड ऑयल 200 पॉइंट्स का मूवमेंट कर ही लेता है, तो 20,000 भी मिल सकता है। अब यहाँ पे जो है 5497, अब 95 यहाँ पे हम लोगों का एसएल ट्रेल हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ऊपर की तरफ जाता है, अब ये जो है एक नया हाई बना, फिर एक नया लो बनाया, फिर उसके बाद ये हाई ब्रेक किया। तो अब हमारा एसएल यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा 550901 है, तो हम लोगों का एसएल हो जाएगा 5499। यहाँ पे हमारा एसएल ट्रेल हो गया। अब यहाँ पे एक हाई बना, फिर एक लो बना। अब यहाँ पे जो है 5508, जैसे ही एक हाई बना के यहाँ पे एक लो बनाता है, यहाँ पे आपका या तो यहाँ पे अपने रखे होंगे या तो यहाँ पे भी रख सकते हो। अब यहाँ पे आपका ट्रेड जो है एग्जिट हो गया, हो सकता है यहाँ पे आप लोगों ने एसएल ट्रेल करते हुए आए हैं। अभी सपोज यहीं से अगर मार्केट 60 पॉइंट्स का अगर कैंडल क्रूड के अंदर इजीली मार देता है, क्रूड के अंदर मूवमेंट हो जाता है 60 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स, एक ही कैंडल में दो कैंडल में ही वो मूवमेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप एसएल ट्रेल करते हुए आ रहे हो, तो आपको जो है प्रॉफिट 30 पॉइंट्स मिले, भले ही आपका जो टाइम गया, लेकिन बड़े टारगेट जो आपको है नहीं मिले पा रहे हो। आगे चल के मैं आपको और भी एग्जांपल मिलेंगे तो आपको टारगेट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आपका एसएल आपने ट्रेल करके रखे हो 5409। अब यहाँ पे आपका एसएल है। ठीक है, उसके बाद एक ये नया हाई बना है, फिर उसके बाद एक लो बना है। अब यहाँ पे भी अगर आप एसएल ट्रेल किए होंगे, या तो आपने जो प्रीवियस स्विंग का है, यहाँ पे अगर एसएल ट्रेल किए होंगे, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, ट्रेल एसएल ये कैंडल के अंदर एसएल हिट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन भी क्रॉस हुई। अभी यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट जो है 40 पॉइंट्स 4000 रुपीज प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आपका लॉस हुआ, सॉरी एसएल ट्रेल एसएल हिट हुआ। अभी आपको क्या करना है आगे वो सिचुएशन बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है हमारा ट्रेल एसएल हिट हुआ। अब यहाँ पे हम लोगों को 40 पॉइंट्स प्रॉफिट हुए। यहाँ पे अब क्या करना है सर, नीचे की तरफ अभी क्रॉस ओवर किया है तो क्या सेल एंट्री करे? बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। रीजन, जब तक ये वी वेब
मूविंग एवरेज और 5 EMA और 10 EMA जब तक एक साथ है ना क्रॉस ओवर नहीं करता है, या एक कैंडल के अंदर, मतलब जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो एक ही कैंडल के अंदर क्रॉस ओवर किया है, दिख रहा है, एक ही कैंडल तीनों लाइन को टच है, एक ही कैंडल यहाँ पे भी तीनों लाइन को टच है, लेकिन यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस बड़ा है, तो उस हिसाब से आप लोगों को रिस्क जो है एंट्री एग्जिट करना है। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, ठीक है, सेकंड कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं करना है, तीनों जो है एक साथ में क्रॉस ओवर करना चाहिए, तब जाके आप लोगों को एंट्री लेना है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग सेल कर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे ये कैंडल लो भी ब्रेक किया है, यहाँ पे जो है, लेकिन गैप जो देख रहे हो मूविंग एवरेज यहाँ से, इसका जो हाई है 55401 और लो है 5480, ठीक है। तो अब लास्ट स्विंग जो भी है, लास्ट स्विंग हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5518, तो तकरीबन 20 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल रहा है, ये सॉरी 40 पॉइंट्स का एंट्री नहीं करना है। और मूविंग एवरेज देखोगे तो ये वीवेप कैसा रहता है टेक्निकल में, जो है टेक्निकल में अभी यहाँ पे मूविंग एवरेज अगर नीचे की तरफ अगर तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मैच होता है तो बहुत अच्छा काम करता है। अभी यहाँ पे क्रॉस ओवर किया और यहाँ पे देखोगे कुछ पॉइंट्स दिए, अगर किसी ने एंट्री भी बनाया 7 8 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स दिया, उसके बाद जो है एसएल ट्रेल एसएल हिट होगा या जो भी है अभी यहाँ पे, लेकिन एंट्री नहीं करना है। रीजन ये है कि आपको स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट के अंदर अगर मिलते हैं तो ही एंट्री करना है, उसके ऊपर अगर मिलता है तो आपको एंट्री नहीं करना है। अभी यहाँ पे हम लोग सेकेंड एंट्री यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे मूविंग तीनों लाइन को एक साथ इसने किया टच, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों की एंट्री कहाँ होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये कैंडल पे जो है अब सब लाइंस सॉरी वीवेब के ऊपर क्लोजिंग दिया है, वीवेब को टच नहीं है, लेकिन प्रॉपर देखा जाए लाइव मार्केट के अंदर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक हम लोगों को एग्जिट नहीं करना, एंट्री नहीं करना है। तो यहाँ पे देखोगे ये कैंडल के अंदर, ये जो कैंडल है ये कैंडल के अंदर जो है लाइन का जो ये क्रॉस ओवर है 5 और 10 का क्रॉस ओवर हुआ है, तब हम लोगों को एंट्री करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्रॉस ओवर तो हुआ है, लेकिन सेकंड कैंडल ने उसका हाई ब्रेक नहीं किया है, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया है, एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे देखोगे क्रॉस ओवर के अभी भी क्रॉस ओवर है, रेड कैंडल बनी है लेकिन अभी भी क्रॉस ओवर है, सेकंड कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया, क्या नहीं करेंगे। अब ये कैंडल जो है ये कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री बनेगा, ये कैंडल का हाई है 5513, उसके बाद वाली कैंडल ने इसका लो हाई ब्रेक किया, क्या किया है 5515 से हमारी एंट्री बनी। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है लास्ट 15 मिनट के अंदर, 15 20 मिनट आधे घंटे के अंदर जो भी स्टॉप लॉस है वो स्विंग का जो भी लो होगा हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। अभी हमारा स्टॉप लॉस है 55, ये स्विंग के नीचे हम लोग रखते हैं 5485, तो 5483 हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से हम लोग इसके हाई के ऊपर एंट्री बनाएंगे, तो 5515 से हम लोगों की एंट्री होगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो आपका एंट्री बनेगा 5513, यहाँ पे आपको हाई दिख रहा होगा, तो 5515 से हम लोगों की एंट्री बनी होगी, बनेगी सॉरी। और यहाँ पे जो है ये स्विंग के नीचे हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखे और 32 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस है। अब यहाँ से जैसे ही ये एक नया हाई बनाता है, ये हाई को ब्रेक करता है, उसके बाद हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे। अब ये एक नया हाई बनाया यहाँ पे 5532, अब हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों का जो एस एल होगा 5491 हो जाएगा, इसका जो लो है ये कैंडल का लो 5491, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नया हाई बना, एक नया हाई बना, फिर नीचे की तरफ आया। अब ये कैंडल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे ये लाइंस क्रॉस की होगी, लेकिन जब तक क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक आपको नहीं निकलना है। हाँ, आपको एक अच्छा मूवमेंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट का मिल चुका है, आपको एसएल ट्रेल करते रहना है जब तक आपका एसएल हिट नहीं हो, और जब तक क्लोजिंग क्रॉस ओवर नहीं मिले तब तक आपको
दोनों में से एक चीज होना चाहिए, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। अब यहाँ पे जैसे ही एक ये होता है, इसके बाद अगर ये यहाँ पे क्रॉस हो जाता था, अगर ये जो कैंडल है अगर इसका लो ब्रेक करता तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाता था, तो आपको एग्जिट करना था। अब यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ, फिर उसके बाद ये हाई ब्रेक किया, अब यहाँ पे भी एक नया हाई बना। अब यहाँ पे आपका ट्रेल एसएल यहाँ पे हो जाएगा 5505, 5505, 5505 हम लोगों की एंट्री है 5515 से 05। सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल है, 1000 रुपए का रिस्क है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो है कैंडल बड़ी बनी, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो प्राइस गया है 5561, यहाँ पे आपको 40 पॉइंट्स, 35 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 35 40 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वेट करना है। अब यहाँ पे जैसे ही ये होता है, यहाँ पे एक लो बनता है, अब यहाँ पे आपका ट्रेल एसएल यहाँ था, अब यहाँ पे 45 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जो है एक ही कैंडल, जो कंडीशन बताया हूँ कि एक ही कैंडल ना 50 पॉइंट्स भी ये हो जाता है, तो वो सिचुएशन यहाँ पे बनी है। अब यहाँ पे क्या होता था, अगर दूसरी कैंडल लो ब्रेक कर देती थी तो ये ऑलमोस्ट जो 5 और 10 का ये में है, ये क्रॉस ओवर दे देता था। लाइफ मार्केट के अंदर देखोगे तो जब तक ये कैंडल, अगर कैंडल चालू रहती है तो ये लाइन ऊपर नीचे होती है, और ये क्लोजिंग पे जो है ऊपर की तरफ बराबर हो जाती है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, आप यहाँ से जैसे ये ऊपर की तरफ गया, आपको फटक से आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स प्रॉफिट में चल रहे हो। अब यहाँ पे एक नया जो स्विंग जो लो है यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो यही कैंडल के नीचे आप 2 पॉइंट नीचे आप एसएल, ट्रेल एसएल कर लोगे। अब यहाँ पे आपका जो है 5541, तो आप 5539 पे आपका ट्रेल एसएल हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे, फिर ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, फिर एक यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी। अब यहाँ पे फिर एक बड़ी कैंडल बनी 5561। अब इसके 2 पॉइंट नीचे जो है 5561 इसका लो है, इसके 2 पॉइंट नीचे आप ट्रेल एसएल कर लीजिए। अब यहाँ पे देखोगे आपका 5561, ये यहाँ पे आपका जो ट्रेल एसएल हिट हो गया। 5561 है तो 5559 पे आपका जो है ट्रेल एसएल हिट हुआ। हम लोगों की जो एंट्री थी 5515 से एंट्री थी, तो देखते हैं कितना पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को तकरीबन 44-45 पॉइंट्स आप लोगों को मिले। अब यहाँ पे जैसा कि आपको बताया हूँ, जब तक तीनों लाइन एक साथ ना हो तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। 2 ट्रेड मिले आज के दिन में, एक दफा 40 पॉइंट्स मिला, इस टाइम पे 44 पॉइंट्स मिले, तकरीबन 9000 आपके प्रॉफिट, 9500 के आसपास प्रॉफिट हो गए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मार्केट क्लोजिंग का टाइम है और आपको कुछ नहीं करना है। अभी एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, उसके बाद हम लोग ये वीडियो क्लोज करेंगे, और आप लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए और बैक डेटा टेस्ट कीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं व्हाट्सएप का लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो, कुछ समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है एक नया डेट का वापस से डेटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेल कॉल जो है मार्केट ओपन होते साथ ही 9-10 को सेल का इंडिकेशन दिया है, हम लोग सेल कर सकते हैं। सब कुछ मैच भी कर रहा है, लाइंस भी सब पास में ही है, एक ही कैंडल के अंदर तीनों, और यहाँ पे मूविंग एवरेज भी क्रॉस ओवर कर रहा है, सेकेंड कैंडल ने लो भी ब्रेक किया है। तो अब यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, लेकिन अगर सुबह के टाइम पे आप सेल कर रहे हो तो जो भी है, आप उस दिन चेक कर सकते हो, मार्केट ओपन इज इक्वल टू हाई, नहीं सॉरी, चेक कर सकते हो, यही हाई मेरे ख्याल से पूरा दिन यही हाई रहा होगा, ऐसे शायद से चेक कर लूंगे आगे। यस, पूरा दिन मार्केट का हाई वही रहा होगा। आगे चेक कर लेते हैं, और 553536 देख लो।
यस, पूरा दिन जो है वही हाई, ये हाई ही था। तो अब यहाँ पे मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, यहाँ पे आप सेल कर सकते थे। अगर हाँ, ये है कि अगर आप सुबह के टाइम पे सेल कर रहे हो, अगर आप आफ्टर 11 आफ्टर 10 करते हो तो आपको बहुत बेहतर है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, पूरा दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको जो है ध्यान रखना है। बहुत दफ़ा आपके एसएल हिट भी होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ से आपने सेल किया 55 यहाँ इसके 2 पॉइंट के नीचे हम लोगों ने सेल किया मार्केट ओपन होने के 10-15 मिनट के बाद। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन भी है, वीवेप ऊपर है, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी हो रहा है, दूसरी कैंडल ने लो भी ब्रेक किया है। अब यहाँ से हम लोगों ने सेल किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स मिला। अभी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, कहाँ पे? 5563। अब हम लोगों ने एंट्री बनाए हैं 550, 555 अब यहाँ पे 63, 13 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स का एस एल एफ, 16 पॉइंट का एस एल एफ, 16 पॉइंट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो है ये कैंडल पे क्रॉस ओवर की है, गौर से जूम करके देखोगे आप, तो यहाँ पे जो है ये कैंडल ने क्रॉस ओवर की है, और उसके बाद सेकंड कैंडल में जो है हाई ब्रेक नहीं किया है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हाई ब्रेक करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे ये देखो, थोड़ा सा बारीक से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर किया है, और यहाँ पे दूसरी कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे ही ये होता है, अब यहाँ से नीचे की तरफ आया, वापस से एक इंडिकेशन आपको सेल का बन गया है। अब ये कैंडल के नीचे आपका जो भी है 5548, यहाँ से 2 पॉइंट नीचे, अगर वापस से अगर किसी का यहाँ पे, यहाँ पर जो है मार्केट ओपन होते साथ अगर एसएल ये ट्रेड मिस हुआ, यहाँ पे भी एंट्री कर सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे 5546 से एंट्री होगी। अब जो यहाँ से ट्रेड में वो तो रहेंगे ही। अब यहाँ पे 5546 ये कैंडल पे हम लोगों की एंट्री होगी। स्टॉप लॉस अब जो यहाँ से ट्रेड किए है उनका ट्रेल एसएल ये हो जाएगा 5556। अब आपका 5556 यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। जो यहाँ से ट्रेड लिए उन लोगों का भी सेम, और जो यहाँ से भी ट्रेड लिए उनका भी सेम हो जाएगा। तो जो यहाँ से ट्रेड लिए है उन लोगों को तकरीबन 6 रुपीज़ का एसएल होगा, और जो यहाँ से ट्रेड लिए हैं उन लोगों को 10 रुपीज़ का एसएल होगा। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे तकरीबन 5526, 25 पॉइंट्स का मूवमेंट हो चुका है। 25 पॉइंट्स का मूवमेंट हो चुका है, और उसके बाद आज के दिन क्या हुआ, बहुत दफ़ा आपको एंट्री एग्जिट आपको करने हो। अब यहाँ पे हम लोगों का ट्रेल एसएल है। अभी 20 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है, अब नीचे की तरफ एक लो बना है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आई। अब यहाँ पे भी देखोगे, हम लोगों का ट्रेल अभी तक एसएल यही होगा। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आया, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ पे लाइन क्रॉस करने की कोशिश किया है। अब हमारा जो एसएल होगा, ट्रेल एसएल, इसी के ऊपर होगा। यहाँ पे जो एक नया लो है, सॉरी नया हाई है 5542, तो हम लोगों का ट्रेल एसएल हो जाएगा 5544, यहाँ पे हम लोगों का ट्रेल एसएल हो जाएगा तकरीबन। जो आपको जो यहाँ पे जो सेकंड एंट्री में एंट्री किया है उन लोगों को, जो यहाँ से एंट्री किए हैं उन लोगों को तकरीबन 2 रुपये प्रॉफिट होंगे अगर ट्रेल एसएल हिट होता है तो, और जो ऊपर से किए हैं उन लोगों को 12 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट होंगे। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये लाइन क्रॉस करने की कोशिश की है, पर दूसरी कैंडल ने जो है क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दिया, और उसके बाद फिर ये कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया, लाइन वापस से नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, अब ये कैंडल का हाई देखो, ये जो बड़ी कैंडल जो ग्रीन है, इसका हाई है 5539, क्रॉस भी किया है बराबर। यहाँ पे देखो कि आप गौर से देखो, मूविंग एवरेज जो है क्रॉस किया है, और यहाँ पे जो है सेकंड कैंडल ने उसका हाई ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे डबल टॉप बनाकर मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। अब आपको इमीडिएट यहाँ पे जैसे ही ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है, इसके 2 पॉइंट ऊपर आपका एसएल कहीं भी हो, ऐसी सिचुएशन बनती है,
आपका एसएल कहीं भी हो, इसके 2 पॉइंट ऊपर 3 पॉइंट ऊपर आप एसएल रख दीजिए। ठीक है, बड़े जो है अगर प्रॉफिट अगर मिल रहा होगा तो अच्छा मिल जाएगा, लॉस भी होगा तो कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एसएल ट्रेल कर लीजिए 5541 पे आपका एसएल ट्रेल होगा। देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए लाइन क्रॉस ओवर किया है, यहाँ पे भी लाइन क्रॉस ओवर किया, दूसरी कैंडल ने हाई ब्रेक किया है क्या? दूसरी कैंडल यहाँ पे भी देखिए लाइन क्रॉस ओवर हो रहा है, पर दूसरी कैंडल हाई ब्रेक नहीं कर रही है। यहाँ पे भी लाइन क्रॉस जो क्रॉस हुआ है, हाई ब्रेक जो है नहीं किया है। अब यहाँ पे हम लोगों का ट्रेल एसएल वापस से यहाँ पे कर लीजिए 5531 32, सॉरी 5532, 5532 आप ट्रेल एसएल कर लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे एक बड़ी कैंडल जैसी ही बनती है, ये लाइन ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से अगर सपोज 2 पॉइंट आपने इसके ऊपर, यहाँ पे जैसा मैंने आपको पीछे बताया 2 पॉइंट ऊपर 3 पॉइंट ऊपर आप ट्रेल एसएल कर लीजिए। अब ट्रेल एसएल जिन्होंने किया 5505, तो हम लोग 2 पॉइंट ऊपर अगर करते हैं 5507, सेकेंड कैंडल में 5506, 1 पॉइंट से हमारा ट्रेल एसएल बचा। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे ये हुआ, अब ट्रेल एसएल हमारा हो गया 54, यहाँ पे ये जैसी कैंडल बना, अब ट्रेल एसएल हम लोगों ने यहाँ कर लिए 5484 है, तो हम लोग 5486 कर लिए। जब तक मूविंग एवरेज ये 5 और 10 का क्रॉस ओवर नहीं होता, क्रॉस ओवर होकर दूसरा कैंडल जो है उसका हाई ब्रेक करना चाहिए, तब तक हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे। ये चीज करोगे आप, आपको बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। अभी यहाँ पे हम लोगों का ट्रेल एसएल हो गया 5486, अभी हम लोगों की एंट्री है 5550 से, तो अब ऑलमोस्ट 66 पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे की तरफ कहाँ पे हमारा ट्रेल एसएल हिट होता है, वो भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे नीचे की तरफ ये अच्छा जो है हुआ। अब यहाँ पे देखोगे आप, जैसी एक बड़ी कैंडल बनी तो आप लोगों को बताया कि जैसी एक बड़ी कैंडल बनती है दोनों के ऊपर, अब ट्रेल एसएल उसके ऊपर ही कर लीजिए, भले ही आपका पास में ही है। मत सोचिए कि 2 पॉइंट ऊपर तो है जाने दो, लेकिन मत सोचिए, वो आगे का इंडिकेशन आपको दे देता है। अब यहाँ पे आप 5481, 5483, 8584 तक भी आप 3 पॉइंट भी ऊपर रखते थे, 5484 आपको यहाँ पे जो है आपका एसएल हिट हो जाएगा। यहाँ पे 83, अभी अगर होना होता, अगर रिटर्न आना होता, यहाँ से ही नीचे की तरफ आ जाता था, ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे आपका ट्रेल एसएल हिट हुआ, आपको तकरीबन 66 पॉइंट्स मिले। अब यहाँ पे क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। 66 पॉइंट्स मिले, और यहाँ पे देखोगे फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना। तीनों लाइन जब तक एक साथ क्रॉस ओवर नहीं करता है, तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। अब यहाँ पे आप एक बाई एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे देखो आगे की तरफ मूवमेंट हुआ, अब मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। आप बैक डेटा टेस्ट कीजिए, अगर अच्छे से काम कर रहा है तो आप इस पे ट्रेड कीजिए, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी तक मैं आप लोगों को डेली लेवल भी बता रहा हूँ, लेकिन किसी भी वीडियो में आप लोगों को नहीं बोला लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो ये आप लोगों के लिए ही, आप एंड तक देखिए, कुछ ना समझ में आए तो बार बार वीडियो देखिए, और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक एक और बात, मैं अभी जो है आप लोगों को जो है, सॉरी, आप लोगों को नई नई स्ट्रेटेजी धीरे धीरे मैं अपलोड करते रहूंगा। हर 1-2 दिन पे एक नया नया वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूंगा, तो वो सब भी देखते रहिए, कोई हो सके कुछ आप सीख ले। ठीक है, थैंक यू सो मच।